चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी तैतर, मेरे यानी भावना के साथ। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीनों पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता शोर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और वृद्ध माता शोर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महाअनर्थ। भगवान ही कुशल करें तो हो। यह पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना था तो कुछ दिन पहले क्यों न आई। भगवान सातवें शत्रु के घर भी तैतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है, या पिता को लेती है या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने, कलमुही है कलमुही, ना जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तैतर वैतर कुछ नहीं, भगवान की इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, 1 बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नहीं में समाया हुआ है। तैतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तैतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा। माता, उपाय बताने को तो बहुत हैं, पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई। यहाँ तो सिर पर पड़ना था, वह पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए, उनकी बला से उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। धीरे से, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हुष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल ओंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्ठा रंग है, लंबी सी नाक, कलमुही, नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुलावा भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वह तो होगा ही। माता, जी तो हुलसता नहीं, करूं क्या। दामोदर, गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे तो ना कराओ गाना। माता, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह हो गया। इतने में दाई ने शोर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता, भला उनसे कहो चुप बैठी रहे, बाहर निकल कर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह ना करूंगी वह ना करूंगी। देवी क्या है, मर्दों की बातें सुनकर बहिरट लगाने लगी थी। तो अब चुपके से बैठती क्यों नहीं। मैं तो तैतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में मैमों की बराबरी करती हैं, तो इस बात में भी करे। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला लो, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा कल अम्मा को क्या हुआ। माता, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओ हो, पैजनियां पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। माता, अरे क्या शोर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़के की उत्सुकता ना मानी, शोर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा, बिल्कुल नन्ही सी, जैसी बड़ी गुड़िया, ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला, अम को भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगलें बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा, देखा कैसी है। मंझला,
कैसे आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा, हमें हमें तो देना। बड़ा, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने हो। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मंझला बोला, फुलबारियां भी होंगी। छोटा, हम भी फूल लेंगे। छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना पिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन रात को नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से बिकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध नहीं उतरा। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह योजनाएं ना की गईं। फूल सी बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी ना थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियाँ बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुणा वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो तो बाहर से खिला लाऊं, पर माँ उसे झड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुभ चुभ की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार ही नहीं, उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी को मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर कुछ भी पड़े, इसमें इसका क्या अपराध है? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं, कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका कितना तिरस्कार कर रहे हैं। मानो कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्ही सी बच्ची के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर ने ना माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ लिया और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी। मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाएं तो बार बार वहां जाएंगे। देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा देता। कभी दिन में 2-2 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा पर्चा लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया।
लड़की हुष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुष्प के समान विकसित हो आया, आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसको देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो ना सकती, पर दिल में आशंका होती थी कि अब वह मरने की नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो दिन दिन निखरती आती है। नहीं, अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्चे को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है, शिशु की ओर आंख उठाकर भी ना देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती हो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम ना छो करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे, तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ, कुछ मेरे सिर तो जाएगा नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो क्या करें। मुझे पागल समझती हो, वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा वह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी अधिक समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी के बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा ना माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने और गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। ना बहू के मायके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर ने खुले तौर पर कह भी दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है। 73 लड़कियां क्या दुनिया में होती ही नहीं, तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेंक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी, क्या दशा है। स्त्री, दोपहर ही से कलेजे में एक सूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, कैसी तबीयत है। माता ने आंखें खोली और करहाते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब ना बचूंगी। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी ना हुई थी, इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई। स्त्री, वह कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती ही, मेरे ही सिर सही। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौट आता हूँ। माताजी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए ना खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे। अरे, वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ न होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब ना बचूंगी, अब ना बचूंगी। हाय राम। दामोदर, 73 बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला है। स्त्री, इसी से मैं उसे कभी नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर आई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता राम। भगवान ने मेरी विनती सुन ली।
हाय हाय, दामोदर को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह ना जानते थे। शोकातुर हो कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी, अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ, थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौड़ियाँ भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। चौकी हो, फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी। थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी करहाती रहती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर सिरहाने बैठे पंखा झेलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की महरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसिनें देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो, बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप 2 में से एक को लेकर तभी शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तैतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर तैतर का जन्म ना दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी। वह तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट कटा और यहाँ कहानी समाप्त होती है।